Dear students, this is our fifth video lecture of class 6th SST and we are reading our chapter first, History, How, Where and When. Yesterday we have studied about coins, artifacts, other objects, literary sources, monuments. Today we will read about religious literature. Religious मतलब धार्मिक साहित्य. The writings which are religious in context. जो लेख जो क्या है धार्मिक संदर्भ में है. And theme are termed as religious literature. और थीम मीन्स थीम का मतलब है विषय. उनके विषय को कैसे परिभाषित किया गया है? उनके विषय को धार्मिक साहित्य के रूप में परिभाषित किया गया है. They may be classified into the following. उनको आगे विभाजित किया जा सकता है. किसमें? वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर मतलब वैदिक साहित्य. विच कंप्राइजेस द 4 वेदास. जिसमें 4 वेदास 4 वेद कंप्राइजेस मतलब शामिल हैं. जिसमें 4 वेद शामिल हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. कौन से 4 वेद शामिल हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. लिटरेरी सोर्सेस मीन्स ये जो साहित्य के सोर्स मतलब सबूत हैं, क्लूज है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं. ओरल सोर्सेस मतलब जो हम लोगों से सुनते हैं. इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें फोक टेल्स. फोक टेल्स मतलब लोक संगीत. सॉन्ग्स मतलब गाने. मिथ्स मतलब काल्पनिक कथा. मिथ्स मतलब काल्पनिक कथा. हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ओरली. ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये बातों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है. लिटरेरी सोर्सेस इसकी फॉर्म कौन कौन सी है? मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड पार्चमेंट. मैन्युस्क्रिप्ट कल हमने इसके बारे में पढ़ा था. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? बुक्स जो लिखी गई थी हाथ के द्वारा. कहाँ पर? पेपर पर, पाम लीव्स पर और एक बर्च ट्री की छाल पर. पार्चमेंट क्या होते हैं? वो जो शीप और गोट की जो खाल पर लिखी गई लेख उसको पार्चमेंट कहते हैं. रिलीजियस मतलब धार्मिक. राइटिंग्स दैट आर रिलीजियस इन कंटेक्स्ट और एंड थीम. जो लेख हैं जो धार्मिक संदर्भ में और जिनका विषय है वो धार्मिक है. कौन कौन से? वेदास, उपनिषद, पुराण्स एंड त्रिपिटकस. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म के बारे में नहीं है. अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, जो भी यहाँ पर विदेशी यात्री यहाँ पर जो आए थे उनके अकाउंट्स. कोर्ट क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी मतलब जीवनी. ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा. दोनों ही जीवनी होती है, पर जो बायोग्राफी होती है वो कोई पर्सन लिखता है और जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो होती है आत्मकथा मतलब अपने ऊपर ही लिखी गई पुस्तक. कोर्ट क्रॉनिकल्स. ये कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होता है? कोर्ट क्रॉनिकल्स मतलब विद्वानों के द्वारा लिखे गए लेख. किस बारे में? उनके राज्य के बारे में और वहाँ के लोगों की जो कंडीशंस कैसी थी, स्थिति कैसी थी, वहाँ के आम लोगों की स्थिति कैसी थी उस बारे में लिखे गए लेख. द 2 एपिक्स मतलब महाकाव्य. द रामायण एंड द महाभारत. द भगवद गीता एंड द पुराणस. आपने इन सभी के बारे में तो जरूर सुना होगा. रामायण, महाभारत, द भगवद गीता एंड द पुराणस. द पुराणस not only contain information on early religious practices. जो पुराण है वो सिर्फ पहले के समय के सांस्कृतिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब सांस्कृतिक प्रथाओं के विषय में ही उसके अंदर जानकारी नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो थ्रो लाइट. वे ये उन विषयों पर भी प्रकाश डालते हैं. किन विषयों पर? ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिंदगी के बारे में भी प्रकाश डालते हैं ये पुराण. द 3 त्रिपिटकास ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द अंगास ऑफ द जैन्स. ये जो 3 त्रिपिटकास है ये बुद्धिस्ट की एक बहुत ही सेक्रेट बुक है, पवित्र बुक का नाम है. एंड द अंगास ऑफ द जैन्स
और ये जैन्स की बुक का नेम है। सेक्रेड मतलब पवित्र बुक का नेम है। बिसाइड्स बीइंग सेक्रेड मतलब पवित्र होने के साथ साथ, बिसाइड्स मतलब के साथ साथ, बिसाइड्स बीइंग सेक्रेड रिलीजियस टेक्स्ट, पवित्र बुक होने के, पवित्र धार्मिक बुक होने के साथ साथ थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस taking place in the North India just before the rise of the Mauryas। ये धार्मिक पवित्र किताबें होने के साथ साथ ये भी उन चीजों पर प्रकाश डालती हैं, किन चीजों पर प्रकाश डालती हैं, ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, जो आर्थिक और सामाजिक चेंज बदलाव आए थे इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, जस्ट बिफोर द राइज ऑफ द मौर्यस, मौर्यस के राइज उत्थान से पहले। सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। बुक्स और टेक्स्ट, किताबें, दैट आर नॉट ऑफ अ रिलीजियस नेचर, जो धार्मिक, धर्म में मतलब नेचर में वो धार्मिक नहीं है, आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर, उसको सेक्युलर लिटरेचर कहा जाता है। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स कंप्राइज सेक्युलर लिटरेचर। जीवनी, आत्मकथा एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स, ये कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। कंप्राइज, इसमें क्या शामिल है? शामिल है सेक्युलर लिटरेचर। बुक्स सच एज द कौटिल्यस अर्थशास्त्र, किताबें जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कंटेन गाइडलाइंस ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट, इसके अंदर दिशा निर्देश शामिल हैं कि कैसे, हाउ टू, कैसे रन द गवर्नमेंट, ये सरकार को चलाया जा सके। द मुद्रा रक्षा, अ ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्ता, ड्रामा मतलब एक नाटक, रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखा दत्ता। प्रोवाइड्स प्रदान करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बहुत ही लाभदायक जानकारी, रिगार्डिंग द नंदा एंड द मौर्य डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया, किसके बारे में? किसके रिगार्डिंग? नंदा एंड मौर्य वंश के बारे में जो पुराने भारत में थे। बाण भट्टा रोड द हरीश चरित्रा, बाण भट्टा था, उसने कौन सी बुक लिखी थी? हरीश चरित्रा, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग हर्षवर्धना, और वो किस राजा के बारे में जानकारी देते हैं? किंग हर्षवर्धना। हिज कॉन्कस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्कस्ट मतलब उसकी विजय, कहाँ कहाँ उसने विजय प्राप्त की थी, कौन कौन से राज्य पर, और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन प्रबंध, मतलब उसका शासन प्रबंध कैसा था। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, बहुत सारे फॉरेन मतलब विदेशी ट्रेवलर्स यात्रा करने आए थे। कौन कौन से आए थे यात्रा करने भारत में? ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज, तिब्बतन्स एंड अरब्स, ये सभी यात्री भारत में यात्रा करने आए थे। विजिटेड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर भारत में यात्रा करने आए थे। एंड लेफ्ट, छोड़ गए, वैल्यूएबल अकाउंट अबाउट द पीपल, देयर लाइफस्टाइल, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो छोड़ गए थे। लेफ्ट वैल्यूएबल अकाउंट्स, महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ गए थे, किसके बारे में? लोगों के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके रिवाज, कस्टम मतलब रिवाज के बारे में, और ट्रेडिशंस मतलब उनकी परंपरा के बारे में। मैगनस्थीस द ग्रीक एम्बेसडर, ये जो मैगनस्थीस था ये कौन था? ग्रीक एम्बेसडर मतलब दूत, जो भी कोई समाचार लेके आता है ना उसे कहते हैं दूत। टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आया था ये ग्रीक दूत बनकर। रोड द इंडिका, इसने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका, विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोसाइटी, और वो क्या जानकारी प्रदान करती है वो बुक इंडिका? वो मौर्यन के शासन प्रबंध और उनकी सोसाइटी, उनके समाज के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सिमिलरली, ऐसे ही टू चाइनीज ट्रेवलर्स, दो चाइनीज यात्री, फैन शियान एंड शुआन जेंग केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म,
वो जो फा शियान और दूसरा चाइनीज ट्रेवलर कौन सा था, शुआन जेंग, वो इंडिया आए थे, क्या करने आए थे, स्टडी करने आए थे, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म पर स्टडी करने आए थे, एंड रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस हियर, और उन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में लिखा। फा शियान डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्रा एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। फा शियान का जो डिस्क्रिप्शन थी, व्याख्या थी, वो किस बारे में थी, पाटलिपुत्रा और गुप्ता के शासन प्रबंध के बारे में थी। और दूसरा जो ट्रेवलर था, शुआन जेंग, अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, उसने किस बारे में जानकारी दी, उसने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, इंडिया की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। टुवार्ड्स द मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी CE, कौन सी सेंचुरी में, 7th सेंचुरी की मिडिल में। CE मीन्स मैंने आपको ये पहले बताया था, कॉमन इरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। CE का मतलब है आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। 7th सेंचुरी की मिडिल में ये जो शुआन जेंग ने जानकारी अकाउंट लिखा, हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल, और ये बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री को दोबारा लिखने में, दोबारा जानकारी लेने में इनका अकाउंट बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ। क्रॉनिकल्स आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट ऑफ ए डायनेस्टी ऑफ और डायनेस्टीज इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्रॉनिकल्स मीन्स आधिकारिक जानकारी, ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब आधिकारिक जानकारी, और अकाउंट्स ऑफ अ डायनेस्टी, वंश की या वंशों के बारे में जानकारी, इन ए पर्टिकुलर रीजन, एक खास क्षेत्र में। द राजा तरंगिनी ऑफ कल्हाना गिव्स अस इंफॉर्मेशन, जो कल्हाना की राजा तरंगिनी है वो हमें जानकारी प्रदान करता है, अबाउट द किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं के बारे में, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स ऑफ द 12th सेंचुरी CE, 12th सेंचुरी के शुरुआत में। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मैंने भी अभी आपको बताया था। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट कॉल्ड ताल पत्रास इन संस्कृत, मैन्युस्क्रिप्ट को संस्कृत में क्या कहते हैं, ताल पत्रास। वर रिटन ऑन इजीली पर्शिबल मटेरियल, ये जो रिटन मटेरियल था ये आसानी से नष्ट होने वाला मटेरियल था। मैनी हैव बीन डिस्ट्रॉयड, बहुत सारा तो खत्म हो गया, उसका विनाश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, किसके द्वारा, बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों के द्वारा, और नेचुरल क्लैमिटीज, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। बट अ गुड नंबर ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड, पर बहुत सारा गुड नंबर, अच्छे या अच्छी मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में ये जो किताबें थी ये बच गई। These are preserved in temples और monasteries, ये कहाँ पर सुरक्षित है, ये मंदिरों में और मठों में सुरक्षित हैं। You can see here, this is a manuscript and it is written on a palm leaf. This is a manuscript. You can see here. The rest of the chapter we will read tomorrow. And for today your homework is you have to read this chapter very carefully. Thank you.